उस मोमेंट में भी उस टाइम सीएम थे नवीन पटनायक, इतना अच्छा सुधारे, इतना अच्छा गवर्नेंस करके, और अलग सर ने वहाँ से बच्चे निकाले हैं ना IITs में और जहाँ नीट पे में, पढ़ाई भी नहीं होता, जहाँ बाकी दूसरी कोचिंग पहुँच भी नहीं सकती, पहुँच भी नहीं और वो मैटर करता है। असली टॉपर वो है जो लाइक। तो मैंने जाके पूछा कि कैसी हो, ये किसका बच्चा है, तो मैं शौक हो गया, अरे ये सब होता है, मतलब मेरे खुद के क्लास में जो पढ़ती थी उनका मोबालेश्वर मोगर बालेश्वर। क्या बात भाई, ई भाई एकदम उड़ीसा के एकदम बढ़िया शान बान तान जो भी बोलते हैं। प्रथमाष्टमी जैसे जो घर के जो जैसे बड़े बेटे हैं, तो बड़े बेटे या बेटी जो भी बड़ा होता है, तो उनको जो उनके मामा घर हैं, मामा घर जो, तो वो लोग उन्हें कपड़े वपड़े देते हैं। और जो सब दुख होगा कि जो छोटे, जैसे मैं बहुत छोटा हूँ, तो मैं ये वो सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। मेरे जो भाई बहन है, बड़े भाई बड़े बहन, तो मैं चौथा हूँ, तो मेरे ऊपर जो है उनको सब मिलता है। तो इस तो रिश्तेदारों को दिए हुए पैसे याद रहते थे। तो इस दिन जलेबी खाया जाता है, जैसे जलेबी होता है। अच्छा। वो लेते हैं रिश्तेदार के घर, लेके आते हैं। जलेबी तो आई थिंक नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया शायद कहते हैं उसे। हाँ हाँ। काफ़ी चीज़ डिस्कशन अभी तक हुआ है। अच्छा, जन्माष्टमी वहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनता हुआ श्री जगन्नाथ जी का है। जन्माष्टमी मनाया जाता है। हमारे वृंदावन में भी वही चीज़ बहुत बड़े ज़ोरों शोरों से। और होली दिवाली भी तो होली काफ़ी दिवाली तो मनता है। मनाया ही जाता हाँ, है, देश भर में उसका तो है, देश भर में लोग है, मनाते वो हैं। हर जगह। इसके अलावा लाइक कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें आप उड़ीसा में बता सकते हैं, जैसे कि कोई गीत या डांस इस टाइप की चीज़ें, या आपके गांव के आसपास होती हो कुछ चीज़ें जहाँ पे मैं आके देख सकता हूँ और एक अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। जो उड़ीसा में तो बहुत सारा डांस होता है, जो नृत्य होता है। जैसे सबसे मैंने जो हमारा ओडिसी नृत्य, क्लासिकल डांस है, तो ओडिसी नृत्य है, ठीक है। और जो है नृत्य जो है, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, जैसे संबलपुरी एक, तो वहाँ पे संबलपुरी नाच जो नृत्य है वो अलग है, वो डांस अलग है। और जो मयूरभंज हो गया, ये सब वेस्टर्न साइड है उड़ीसा के, तो जो हिल एरिया है वहाँ पे नॉर्मली आदिवासी लोग रहते हैं, उनका डांस बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी भी देखा होगा, दमन करके। हाँ हाँ, वो डॉक्टर रहते हैं और हाँ, वो बचाते हैं, मतलब वो पहला ऐसा मूवी है जो हिंदी में डब हुआ है, बहुत। अरे मैं वो मूवी जब रिलीज़ होने वाली थी तब मैं प्लान बनाया था कि मैंने सुना था उसके बारे में पहली बार, और मैंने सुना था कि स्क्रिप्ट अच्छी है और अच्छी रिव्यू आ रही है, तो मैंने प्लान बनाया था मैं जाऊँगा देखने। पर वही है, प्लान में पानी फिर जाता है, पेरेंट्स थोड़े से समझ रहे हो, मूवी देखना स्कूल में था तब। उसी में जो एक देखा होगा सीन, जो नाच रहे होंगे, वो नृत्य कर हाँ हाँ डांस कर रहे होंगे, हाँ। तो उनका वो भी डांस होता है। अच्छा, जैसे हमारे में नॉर्मल तो सब वैसा ही होता है, ये उड़ीसा का नॉर्मली ओडिसी नृत्य। हमारे यहाँ भी वही, हमारे यहाँ कथक है उत्तर प्रदेश का। अच्छा। बट ऐसे बहुत ही लोकली, मतलब बहुत सारे लोग डांस होते हैं। आपके यहाँ मतलब नॉनवेज का क्या मतलब, जैसे फ़िश, मैंने सुना कि कोस्टल एरिया तो फ़िश तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खाते होंगे। उड़ीसा में मैं बता देता हूँ, उड़ीसा में बैलेंस्ड है, मतलब ऐसा कई कई जगह होता है ना जहाँ पे बहुत वन साइडेड होता है, या फिर बहुत वेज है या फिर बहुत नॉन वेज है। जैसे हमने बंगाल में हैं अभी हम दोनों, पर यहाँ देखते हैं नॉन वेज भर होता के हैं। है, यहाँ पे वेज का उतना वैरायटी नहीं बाहर है। रेस्टोरेंट भी जाओगे तो यार वेज वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, पर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। हम लोग सब खाते हैं, सब मतलब वेज सब नॉन वेज खाते हैं हम लोग, सब खाते हैं। तो सब खाते हैं। तो जो होता है उड़ीसा में सब बैलेंस्ड है, वहाँ पे ज़्यादा नॉन वेज भी नहीं है, ज़्यादा वेज भी नहीं है। तो देखिए वहाँ पे नॉर्मली चावल ही खाया जाता है, जैसे भात बोलते हैं, वही खाया जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा ही है, बट एक्चुअली में ना अब मतलब मुझे लग रहा है कि वेज का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बिकॉज बहुत रीज़न लोग वेज बन रहे हैं। अयोध्या में ऐसा हुआ कि वहाँ पे मीट या कुछ भी बेचना ही पूरा अच्छा। मतलब बैन कर दिया गया है अयोध्या में, राम मंदिर जब से बना है। अच्छा, ये सब तो बातें हो गई यार, मतलब खाने पीने जो सब लोग के मतलब ऐसा रहता है, बट थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए
आपके परिवार के बारे में, मतलब पर्सनल टारगेट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक क्वेश्चन अबाउट कि एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट डिड यू फेस, मतलब हो सकता है हमारी सिमिलरिटी हो इस बारे में, बट आपको क्या चीज़ ऐसा लगा, परिवार का माइंडसेट, किस क्या जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ लाइक उड़िया के मोस्टली लोग जाते हैं, इस सब के बारे में कुछ? तो पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं गांव से आता हूं। मैं गांव से आता हुआ एक लड़का हूं जो कि पहली बार किसी स्टेट से, किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर गया है पढ़ने के लिए। हाँ, क्यों बोला पढ़ने के लिए, मैं एंड में बताऊंगा। ओके ओके, ठीक है। तो न मेरे घर में, परिवार में जो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे जो भाई जो हैं, मैं पढ़ाई का खर्चा वही देखते हैं, वही संभालते अच्छा। हैं, ठीक है। तो भाई पापा बहुत कम देते हैं, वो घर का थोड़ा बहुत संभालते हैं। नहीं तो मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई, वो मेरा पढ़ाई का खर्चा देखते हैं। और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं, तुझे जो करना है तू कर, बस मैं हूँ, बस इतना ध्यान रख, मैं हूँ, कुछ भी चाहिए मैं रहूँगा, बस तुझे पढ़, तू पढ़ और कुछ बन जा, बन जाए। जो हमारे जो घर में जो है दिक्कत सारे हैं, बहुत सारे, तो वो तू ठीक कर, बस तू पढ़, बस मैं हूँ तेरे पीछे, जो चाहिए बोलना, मैं हूँ तेरे साथ। बस इतना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मेरे पापा को देख के मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ। और जो मेरे माँ हैं, वो तो वो जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके वो सब नहीं, वो ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो फिर भी वो हमेशा पूछते हैं, आज कॉलेज गए थे कि नहीं, खाना क्या खाया। पहले तो खाना ही पूछते हैं, हाँ, सिर्फ वो पहले तो खाना ही पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते रहते वो हैं, क्या देश के हर कोने से पेरेंट्स का यही सवाल होता है, खाना क्या खाया। खाना क्या खाया, हॉस्टल में रह रहे हैं तो यही है। हाँ। तो पूछते हैं, और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है। वैसे उतना नहीं पूछते हैं, फिर भी पूछते हैं। पापा थोड़ा बहुत पूछते हैं, मम्मी माँ तो कभी नहीं पूछती है अच्छा। इसके बारे में। तो यही होता है, बहुत सपोर्टिव है। और जो मेरे दीदी हैं, 2 दीदियाँ हैं, ठीक है। ओके। मतलब एक दीदी का जो, तो वो शादी होगा, वो भी पूछते हैं। वो भी मैं जब 12th कर रहा था, वो भी बहुत हेल्प करती थी। अब तो भाई, बहुत भाई, मेरे जो बड़े भैया हैं वो संभालते हैं मेरे पढ़ाई का। तो यही है, वो सपोर्टिव है। और वहाँ पे जो था, मैं बोल रहा था कि मैं पहला हूँ जो स्टेट के बाहर पढ़ने आया हूँ। इसका मतलब ये है, जो नॉर्मली जो रहता है हमारे गांव में, जो मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, पूरा उड़ीसा की नहीं। ओके। तो गांव में जो होता है, 10th तक पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10th तक फ्री होता है। तो वहाँ पे नॉर्मली वो, जो मैं गांव में तो लगभग सब गरीब ही रहते हैं, जो उतना कोई अमीर नहीं रहता है, तो मिडिल क्लास कह सकते हैं, ये गरीब अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, बट इट्स जस्ट अबाउट लाइक सेविंग्स, एंड इट्स जस्ट अबाउट तुम कितना रिस्पेक्ट करते हो, किस तरह से लोगों की स्वागत करते हो। हाँ बट वही ठीक है। मनी वाइज, हाँ। फाइनेंशियली वो लो है ओके थोड़ा। ओके। हाँ। तो वो जो है, तो 10th वैसे उनका अवेयरनेस भी नहीं है उतना। तो वो जो होता है 10th तक पढ़ते हैं सब, नॉर्मल लड़के। फिर लड़के की बात कर दो, लड़के की बात कर लो। हाँ। लड़के जो होते हैं 10th तक पढ़ते हैं। उसके बाद अगर कोई जो अच्छा पढ़ता है, शायद ही अच्छा जो पढ़ता है उसे शायद पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है वो बाहर जाता है ये करने, काम करने के लिए। काम हमारा जो है लगभग सब लोग तो नॉर्मली जो जाते हैं बाहर, मुंबई जाते हैं, मुंबई, पुणे, साथ जो महाराष्ट्र जो है वो, दुबई, दुबई भी जाते हैं। तो वहाँ पे करते हैं, जो जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, हाँ। वहाँ पे कोई शेफ़ का काम करता है। शेफ़ मतलब जो छोटा Cook। छोटा रेस्टोरेंट, जो कुक ओके। जो होते हैं हाँ। वो करते हैं। तो और जो लड़कियां हैं, भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना कि जो चाइल्ड मैरिज जो भी नहीं करना चाहिए, जो मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जो चाइल्ड मैरिज जो बैन हो गया है, जो नहीं होता है, पर होता है। मैंने खुद देखा है, मेरी जो क्लास की लड़कियां थी, मैं एक दिन जो मार्केट में जो 12th में घूम रहा था, भाई मैं देख रहा था एक जो लड़की, वो एक बच्चे के साथ, वो बच्चे को पकड़ के खड़ी हुई थी। तो मैंने जाके पूछा कि कैसी हो, ये किसका बच्चा है। बोला, अरे मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है। मैंने बोला तुम्हारा है। फिर मैंने देखा उसके चेहरे पे सिंदूर। तुम्हारा शादी भी हो गया। अब 2 साल के अंदर। मैं 11th में जो गया, जो दूसरी जगह गए, थोड़ा सा शहर एरिया में गया, तो मैं गाँव में ही रहता था 10th तक। तो मैं शौक हो गया, अरे ये सब होता है। मतलब मेरे खुद के क्लास में जो पढ़ती थी, उनका शादी हो जाता है, अगर वो नहीं पढ़ते हैं शादी हो जाता है। पर ये मैं बोल रहा हूँ 4-5 साल के बाद
मैं गांव की बात कर रहा हूँ मैं ओनली। तो पर अभी जो होता है गांव में थोड़ा बदल रहा है, बहुत लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, वो अब पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं 10th के बाद। बहुत लोग नॉर्मली जो कुछ बीएससी करते हैं, एक जो फार्मेसी करते हैं, ये सब करते हैं लड़कियाँ। देश में मतलब बहुत सारे रूल्स आते हैं, लॉज आते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, वो चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, बट तुम जब ग्राउंड रियलिटी देखते हो, लाइक तुम गांव में जाते हो, तुम देखते हो, इनफैक्ट मैं यहाँ बंगाल में, हम दोनों हैं, तो यहाँ भी मैं देखता हूँ आसपास में कि जो बहुत कम उम्र की लड़कियाँ दिखती हैं और जिनका शादी हो गया हाँ होता है। जिनका शादी हो गया रहता है, सिंदूर ला के चलती हैं। तो वो चीज़ एक है, मतलब कि चाइल्ड मैरिज आज भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत कॉमन है। नॉर्मली गांव देहात के जगह हाँ वहाँ पे बहुत धीरे धीरे ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहे हैं, धीरे धीरे बट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी करप्शन, लाइक को तुम कंप्लेन नहीं कर पाओगे पुलिस को कि यार पुलिस जो है वो पैसे लेने में अपना व्यस्त है, वो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती, तुम पैसे दो और बस अपना जो करना है करो यार। तो वही है, बट होप्स हो कि एक दिन चीज़ें ठीक हो। इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहिए, सही गवर्नेंस चाहिए, अवेयरनेस भी बहुत उतना ही मैंने खौफ ज़रूरी है। लाइक अगर तुम ऐसा पनिशमेंट देते हो गलत काम करने पे जिससे लोग बहुत डरे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब ठीक है, देखेंगे इस बारे पे क्या करना है। इसके अलावा जैसे आपने वुमेन की बात की अपने सोसाइटी में, लाइक जो चाइल्ड मैरिज की बात की, हमारे बिहार में मतलब ऐसा है कि चाइल्ड मैरिज वहाँ भी है, गांव में होते हैं, बट मैंने फिर भी देखा कि वहाँ पे जो स्तर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा में उतना भी नहीं है वो, उड़ीसा में बहुत कम हो गया है। पहले होता था, उतना भी नहीं होता था, पर बंगाल की वो तो है, हम जो देखते हैं हमारे भी जो कॉलेज के जो साइड में है वो भी हम देखते हैं। उड़ीसा में बहुत कम हो गया है, 30-40 साल में बहुत कम हो गया है। अच्छा सही है। अवेयर हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, पूरे देश भर में भी ठीक हो जाएगा। अच्छा उड़ीसा में वुमेन सेफ्टी को लेके कुछ ऐसा कुछ बता सकते हैं, वहाँ पे क्या हाल है? वहाँ पे मैं बताता हूँ, वहाँ पे वुमेन सेफ्टी देखो। हाँ मान लीजिए गांव, मैं गांव की बात करूँगा, मान लीजिए गांव में कोई वहाँ पे जो कोई भी मेल नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वो वुमेन ही रहते हैं, तो वहाँ पे कोई बाहर का जो आके कोई झगड़ा वगड़ा करेगा ना, तो गांव के लोग इतने अच्छे होते हैं भाई, तुम हाँ अगर आप हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे, इतने अच्छे होते गांव के लोग। वहाँ पे जाके खड़े हो गए, अरे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे क्यों झगड़ा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। सपोर्टिव होते हैं गांव के लोग, बहुत दयालु होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, तो वो जाके उन्हें बोलेंगे। और सेफ्टी की मैं क्या ही बताऊँ, वो बहुत मतलब लड़कियां सेफ ही हैं, बहुत सेफ फील करती हैं, उतना कुछ ये है नहीं जैसे दूसरी जगह पे है, अलग जगह पे, वहाँ पे उतना कुछ है नहीं। इसके अलावा मतलब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उड़ीसा पे बना था, तो आई थिंक वो बात कर रहे थे कि उड़ीसा कैसे जब आज़ाद हुआ था इंडिया, इनफैक्ट बिहार और उड़ीसा दोनों, तो ये इतने गरीब स्तर पे चले गए थे, मतलब इन द सेंस कि बहुत लो इकोनॉमिक हो गया था। बट मैंने सुना, मुझे नाम नहीं याद है, बट बिहार और उड़ीसा में डिफरेंस ये है कि मैंने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि उड़ीसा में जो है कुछ ऐसे लीडर्स हुए हैं जिन्होंने हाल में उड़ीसा की इकोनॉमी को बहुत बढ़ाया है, पहले से बहुत ज़्यादा। सबसे मैं थैंक्स देना चाहूँगा जो ग्रेट लीडर बीजू पटनायक, ओके सर बीजू पटनायक, जो सीएम लगभग, जो वो मतलब बहुत बड़े लीडर थे वो। तो उनका बेटा जो है सीएम नवीन पटनायक, एक्स सीएम थे अभी, तो हाँ, अलग है, हाँ। एक्स सीएम जो थे सर नवीन पटनायक, वो 1999 जो महावात्या हुआ था, जो अरे मैं बताऊँ, उड़ीसा में साइक्लोन तो नॉर्मल है, वो हाँ, तो हाँ, आता ही रहता है, कोस्टल एरिया है तो आता ही रहता है, बे ऑफ बंगाल पे साइड में। तो इसीलिए वहाँ पे जो महावात्या हुआ था, मतलब 200-250 फीट के लेवल तक पानी आ गया था, इतना बड़ा घाटा हुआ था, जो बहुत सारा नुकसान हुआ था उड़ीसा का। उस मोमेंट में भी उस टाइम सीएम थे नवीन पटनायक, इतना अच्छा सुधारे, इतना अच्छा गवर्नेंस करके, इतने लो इकोनॉमी स्तर में अभी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक कर दिए हैं वो। बहुत नवीन पटनायक जी बहुत बढ़िया काम किए। अभी तो उनका एज हो गया है, अभी तो अभी वो उड़ीसा कहीं ना कहीं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टेट्स में आती है। ऐसे बोलते हैं इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। उड़ीसा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। लेट इट बी सीक्रेट। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। हाँ उड़ीसा मेनली जो हमने सुना है नाम जगन्नाथपुरी की वजह से ही सुना बहुत है। फेमस है जगन्नाथपुरी, तो वो तो पूरा विश्व का ही भगवान है।
हाँ फैमिली के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने अपने फैमिली के बारे में बताया, ठीक है। मतलब आज जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में ये है कि यूपीएससी को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत क्रेज़ है। तो आपके यहाँ मतलब ऐसा ही है? उड़ीसा में वैसा कुछ है नहीं, कितना उतना क्रेज व्रेज कुछ है नहीं। और नॉर्मली जो मैं जितना देखता हूँ नॉर्मली सब या तो वो इंजीनियर बन जाते हैं या तो कोई अपना टीचर बन जाता है। टीचर वहाँ पे होते हैं, अच्छा। तो टीचर बन जाते हैं और ऐसा ही है। और अच्छा, आपने बताया जैसे कि आप पहले इंजीनियर मतलब अपने गांव से जो बाहर पढ़ने आए स्टेट में, व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम हियर? एंड मतलब कैसे आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा जेई के लिए अच्छे से और आई विल गो आउटसाइड ऑफ द स्टेट, अब मैं गांव का पहला इंसान बनूंगा? जब आपको पता चला तो ये सब ज़रा जर्नी के बारे में कुछ छोटा सा। तो मैं 11th जो 10th मेरा हुआ, 10th में मेरा आया था 89.5%, ठीक है। 10th में उड़िया बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड में, ओके। उड़ीसा बोर्ड में तो मैं उतना परसेंटेज आया था। तो वहाँ पे एक उड़ीसा में मेरा जो ब्लॉक में एक कॉलेज है, यूएन कॉलेज, उपेंद्र नाथ कॉलेज सोरो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने साइंस, मेरा साइंस में इंटरेस्ट था तो मैंने साइंस ले लिया। तो वहाँ पे साइंस लिया तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया अच्छे से। तो वहाँ पे पढ़ के मुझे थोड़ा सा, जब मैं गांव से बाहर निकला तो मुझे थोड़ा सा पता चला कि मेरा गांव कितना पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग के अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या इतना पोटेंशियल है कि नहीं हमारे में एजुकेशन के स्तर में। तो मैं जब देखा सब रियलिटी मुझे पता चला तो मैंने सोचा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। पहली बात तो मेरी फैमिली के लिए करना है, दूसरी बात मेरे गांव के लिए करना है। गांव में अगर कोई भी पढ़ा लिखा बड़ा बन जाएगा तो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर फैमिली में एक अगर बड़ा बन जाता है पढ़ लिख के तो उसके जो आगे जो जनरेशन आता है वो भी आगे पढ़ जाते हैं। वो उनके लिए वो लोग कहते हैं एक से फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक की वजह से तुम्हारे फैमिली सिर्फ नहीं, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार, गाँव, तुम्हारे आसपास के जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उससे गांव में फ़र्क पड़ता है। तो हर चेंज होता है वो एक पर्सन से एक से शुरू ही होता होता है। है। हाँ। तो मैं 11-12 पे जब वहाँ पे पढ़ा तो वहाँ पे 11-12 के टाइम तो वहाँ पे मैंने एक भैया थे मेरे वहाँ उस टाइम, जो मेरे जो 12th में 11th में जब था मैं, वो 12th में मेरे जो एक सीनियर थे भैया, तो अलग पांडे से वो क्लास करते थे, अलग पांडे फिजिक्स वाला, तो वहाँ से क्लास करते थे यूट्यूब से। हाँ। तो मैं उनसे देखता था, बोला ये तो बढ़िया पढ़ाते हैं। वो उनसे मैंने पूछा कि ये कैसे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, सब उनसे गाइडेंस लिया, ठीक है। तो वो मुझे बता दिए थोड़ा बहुत। तो मैंने उनसे देखा, फिर मैंने यूट्यूब में पढ़ा, वहाँ से पढ़ के मैं थोड़ा बहुत जेई का प्रिपरेशन वहीं पे यूट्यूब से ही स्टार्ट कर दिया, वहीं पे मोबाइल से ही वहीं पे स्टार्ट कर दिया। बोर्ड का तो रहता ही है, उसी के साथ मैं जेई का भी देख लिया। तो जेई का जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जब 12th का जो एंड हुआ, जो 12th का हमारा एंड हुआ मार्च 30 में एंड हुआ 12th का एग्ज़ाम। देन पहला सेशन तो जनवरी में होता है जेई मेन का, दूसरा सेशन अप्रैल में होता है। जो अप्रैल वाला सेशन था उसके लिए मैं और कुछ प्रिपरेशन दी, जो 12th टाइम किया था मैं उसी टाइम में, अगले से कोई ड्रॉप नहीं, डायरेक्ट दे दिया। तो मेरा जो हो गया परसेंटाइल आ गया 95% परसेंटाइल, ठीक है। तो मैंने अपने जो फिज़िक्स के टीचर थे जो मेरे 12th के टाइम, अमित सर, प्रणाम करता हूँ यहाँ से उन्हें मैंने कॉल किया कि सर मेरा इतना परसेंटाइल आया है। तो मेरे जो अमित सर को कॉल किया कि सर मेरा ये 95 परसेंटाइल आया है, हो जाएगा कि नहीं? तो सर बोले हाँ आराम से हो जाएगा, एनआईटी मिल जाएगा आराम से। फिर मैंने सोचा, मुझे तब तक मुझे इतना अवेयरनेस भी पता नहीं था कि अगर मैं जेई मेन के बाद जेई एडवांस दूंगा, उसमें अगर मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगता था कि जेई मेन की सीट भी मेरा चला जाएगा। अच्छा। मुझे वो भी नहीं पता था। तो ये डर से या फिर अलग कुछ रीजन थे, तो उसके लिए मैंने जेई एडवांस में एनरोल नहीं किया, जेई मेन के थ्रू आया। ठीक है। तो मतलब जैसे इन्होंने बताया कि जेई एडवांस का इन्होंने नहीं दिया कि इनको लगा कि जेई मेंस का रैंक चला जाएगा, पर मतलब आपको ये थोड़ा हो सकता है कई लोगों को लगे फ़नी, बट एक्चुअल रियलिटी इज़ कि यार तुम गाँव में रहते हो और तुम्हें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है तुम्हारे पास। इनफैक्ट मेरे पापा का इंसिडेंट याद आता है। उनका ये था कि वो बताते हैं कि उन्होंने प्रीलिम्स दे दिया था, उनका निकल गया था यूपीएससी का, बट वो मतलब उनका, आपको बताया होगा मैंने, बहुत ही टिपिकल गांव बिहार में जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, ऐसा था। तो उनके पास जब तक उनको पता चलता तब तक वो शहर आए वापस, जब तो उनको पता चला कि मेंस का डेट
ख़त्म, यानी मेंस जो है वो डेट का रजिस्ट्रेशन का ख़त्म हो गया और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए मेंस। पापा को बहुत बुरा लगा था, बट फिर पापा मतलब टीचर, गवर्नमेंट टीचर का उनका नौकरी लग गया था तो इधर आ गए गवर्नमेंट टीचर्स। बट यही चीज़ है कि यार जब गांव में होते हो तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए थोड़ा सा होता है, अवेयरनेस की कमी होती है। एंड ऑल्सो लाइक बीइंग फ्रॉम लाइक स्मॉल विलेज एंड यू केम हियर, इट्स नॉट अ सम लाइक टॉपर पॉडकास्ट, बट आई लाइक हैट्स ऑफ टू यू, लाइक मतलब तूने बहुत मेहनत किया है तभी यहाँ पहुँचे हो यार। टाइप उस टाइप का। और अलग सर की बात की तो अलग सर इज़ यूनिवर्सल यार, रियली लाइक मैं बहुत थैंक्स देना चाहूँगा उन्हें। हाँ, वो उनके वजह से मैं ही नहीं, बहुत लोग आगे बढ़े हैं, मतलब पढ़े हैं, जेई निकाले हैं, नीट के भी वो भी निकाले हैं। मतलब यही डिफरेंस है। लाइक जैसे मैं, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट ऐसे ही लाइक मैं देखता हूँ कई बार कि जो एलन के कोचिंग्स है वो अलग सर को बहुत डिफेम करने की कोशिश करते हैं, बट द ट्रूथ इज यार तुम टॉपर निकाल सकते हो, पर अलग सर ने वहाँ से बच्चे निकाले हैं ना IITs में और जहाँ पे नीट कोई में, पढ़ाई भी नहीं होती, जहाँ बाकी दूसरी कोचिंग पहुँच भी नहीं सकती, और वो मैटर करता है। असली टॉपर वो हैं जो लाइक कहाँ से हैं, बैकग्राउंड कुछ आइडिया नहीं है, पर वो कर रहे हैं। तो मैं भी अलग सर को बहुत प्रणाम करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज मेरे टाइम में ऐसा था कि मतलब मैं 12th में अलग सर से काफ़ी लेक्चर्स देखे थे, और मैंने बाकी भी यूट्यूब से बहुत सारा पढ़ा, सेल्फ स्टडी था मेरा मेनली, और 3 महीने मैंने बस कोचिंग की थी, वो छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा था कि यार जो अलग सर से मैंने पढ़ा था ना, वो चीज़ें आज भी मुझे याद है। बाकी का पढ़ा हुआ क्या, एग्ज़ाम गया, एग्ज़ाम के साथ मैं भूल गया, पर अलग सर के कंसेप्ट जो उनसे पढ़े थे मुझे अभी भी याद है। लाइक वो 11th में पढ़ा था तब की चीज़ें अभी याद है, और बाकी सब जो ड्रॉप ईयर हो, चाहे अबे कॉलेज का नहीं याद होता यार मुझे, तुम छोड़ दो, लेकिन अलग सर की चीज़ें याद है। अलग सर की चीज़ें बहुत याद है, तो ही हैज़ दैट ग्रेट रिस्पेक्ट। तो आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे जो आपने बताया इतना कुछ? तो मुझे जब मैंने हो गया तो ये सब तो मैंने बोला कि जो एडवांस मैंने नहीं दिया। देन मैं जब यहाँ पे मैं एडमिशन लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IST शिवपुर में, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो वहाँ से चल ही रहा है, जर्नी तो है, चल ही रहा है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट इसलिए है कि उसमें जो है ये कभी, ये ऑल टाइम रहेगा। इसका जो जैसे अभी बोल रहे हैं ना, कोडिंग में AI आ गया, ये जॉब है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा है एवरग्रीन। कोडिंग करने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ तो चाहिए ना, सेमीकंडक्टर्स एंड दोज ऑल थिंग्स। नहीं, उसके लिए वो नहीं चाहिए। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स वो जो है उस पर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसके लिए जो चिप डिज़ाइन होता है, एनालॉग डिज़ाइन होता है, बहुत सारे डोमेन होते हैं। तो ये एवरग्रीन मतलब डोमेन है, ये हमेशा रहेगा। सिविल एंड मैकेनिकल ये रहेगा ही। कोई भी तुम स्टार्टअप बनाओ, कोई भी बिजनेस बनाओ, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे सिविल मैकेनिकल तो चाहिए होता है, उस तरह जैसे हम जिस पे कोडिंग करते हैं, जिस पे सब यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो ये चाहिए होता है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। तो काफ़ी कुछ आज डिस्कस किया उड़ीसा के बारे में, बट चलते चलते थोड़ी सी चीज़ें और बात कर लेते हैं। अच्छा, आपके यहाँ मतलब जैसे आपने गाँव बताया, तो आपके यहाँ मतलब क्या लगता है ऐसे टैबू वगैरह जो होते हैं? जैसे हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की आपने बात की, तो वहाँ लगता है डिफरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफकोर्स इस ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत मानते हैं इसको, बट कहीं ना कहीं जो लोकल पॉपुलेशन है, ये चीज़ें सही चीज़ों के लिए शुरू हुआ था, आराम देने के लिए, बट अब वो ऐसा बन गया है कि यार अगर पीरियड्स है तो अभी भी जो बहुत विलेज लेवल की जो मेंटालिटी है, जो लोग आते हैं वहाँ पे कुछ है। हाँ, तो उनका ये है कि यार नहीं, मंदिर में नहीं घुसने देंगे, या फिर नहाने भी नहीं देते हैं ऐसा। बट एक्चुअली मैं बता दूं, जैसे नहाने नहीं देते हैं उसका रीज़न ये था कि यार एट एंशियंट टाइम, क्योंकि वो तुम खुले में नहाते थे, वैसा नहीं था कि बाथरूम था, तुम्हें तालाब में जाना है, तो इसलिए उन्हें मना किया था क्योंकि वहाँ पब्लिक प्लेस है और बहुत सारी चीज़ें। पर अब वही है कि समय के साथ हर रीति को बदल देना चाहिए, यानी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि सब कुछ, पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसको चेंज करना चाहिए। बट ठीक है, हम थोड़ा और बात करते हैं। आपके यहाँ और क्या लाइक ऐसे टैबूज है जो आपको लगता है कि ख़त्म हो जाने चाहिए? लौकी बली तो नहीं होगी? नहीं, वो नहीं, वो तो वो नहीं है। जैसे उड़ीसा का नाम सुनते ही सब लोग सोचते हैं कि ये तो साउथ में है, ये साउथ वाले हाँ, ये चीज़ होती है। मैंने लिटरली, मैं जब बोला ना कि यहाँ पे आके मेरे एक दोस्त ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो, मैंने बोला मैं उड़ीसा से हूँ। तो वो साउथ में हो, साउथ में, साउथ से।
मैंने बोला भाई साउथ में नहीं है उड़ीसा, ये अलग है, ईस्टर्न साइड है। वही है, मतलब रिलेटिवली हो जाती है। जैसे हम देखते हैं यूपी बिहार में, इनफैक्ट हमारे यहाँ ऐसा है ना कि कोलकाता भी बोलो तो उनको लगता है साउथ में है, साउथ में उन्हें बोलते जो हैं कि नहीं पूरा ईस्ट में कोलकाता है, साउथ में नहीं है, वो ईस्टर्न साइड में, समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है। तो और जो हो गया जो उड़िया है, जैसे ये लैंग्वेज हो गया, ये लोग भी बोलते हैं कि ये तमिल से आया, ये तमिल से नहीं आया उड़िया, ये तमिल उड़िया ये सब जो बंगाली जो है, बंगाली लैंग्वेज, वो भी सब संस्कृत से आया है, संस्कृत लैंग्वेज से आया है। और यही सब चीज़, और स्टेरियोटाइप मैंने जितना सुना है कि यही है। ओके, ठीक है। आपको मतलब ऐसा लाइक ऐसा पता नहीं सवाल सही है या नहीं, बट आपको लगा मतलब कॉलेज में आपके साथ कभी कुछ हाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ इस टाइप का, लाइक आप फ्रॉम उड़िया से हैं या फिर किसी भी और एंगल से? नहीं, वैसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है अभी तक के लिए। सही है, अच्छे कॉलेज में आप मतलब अभी तक के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ कॉलेज में नहीं या फिर कहीं पे भी नहीं हुआ है सब, मेरे बारे में कुछ, मेरे साथ कुछ। वो सही चीज़ है। तो यही थे लाइक उड़ीसा के बारे में जो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया आज। खाना भी डिस्कस किया हमने, फेस्टिवल डिस्कस किया, ट्रेडिशन डिस्कस किया, इसके साथ जो बिलीव्स थे। आप और कुछ बताना चाहेंगे? और एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, वो फ़नी चीज़ वो अजब चीज़ हुई है। तो एक मेरा दोस्त है, मैं ETC में जब क्लास हो रहा था तो ब्रेक था उस टाइम, तो मेरा एक दोस्त है मेरे साथ ही बैठा था, वो बंगाली था, ठीक है। तो वो मुझे पूछा भाई तुम कहाँ से हो? मैं बोला भाई मैं उड़ीसा से हूँ। तुम्हें उड़िया आता है? भाई पूछा मुझे, मैंने बोला मैं उड़ीसा से हूँ, तुम्हें उड़िया आता है? नहीं, आप उत्तर प्रदेश से हो, क्या आपको हिंदी आती है? तभी भाई ये मानूंगा। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया है ना कि आप उत्तर प्रदेश आपको हिंदी आती। तो मैंने बोला भाई मैं उड़ीसा से हूँ, थोड़ा सा सोच समझ कर भी सवाल किया कर यार। तो मैंने पूछा कि भाई तुम जैसे बंगाल से हो, तुम्हें बंगाली आती है, कैसा लगेगा क्वेश्चन? ये बहुत फनी चीज़ है, अजब चीज़ है भाई। उड़ीसा से ऑब्वियसली उड़िया आएगा ही, तो भाई क्या है इसमें। पहले एक क्वेश्चन जो थोड़ा पॉलिटिकल हो सकता है, आई डोंट थिंक वहाँ जाना चाहिए, बट जस्ट सिंपल क्वेश्चन कि बीजेपी का वहाँ पे उड़ीसा में अब क्यों ऐसा झंडा लहरा है, कोई रीज़न? पॉलिटिक्स देखो, वो तो सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग नज़रिया होता है। इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू वांट टू टॉक मैं बताता हूँ, जो 20-25 साल से वहाँ पे BJD जो बिजू जनता दल, जैसे बिजू पटनायक का मैंने बोला था, उनका जो बेटे थे वो नवीन पटनायक, उनको श्री नवीन प्रणाम बिजू पटनायक, हेड्स अप उन्हें। या उनका वहाँ पे राज था, मतलब 25 साल तक, 20-25 साल तक तो राज ही था उनका। तो उसके बाद उनका एज भी हो गया था। उनका जो, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहूँगा, उनका जो एक असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी जो लोग को कहते हैं, जो पांडियन थे, VK पांडियन, मतलब वो उतना डेवलप नहीं कर पा रहे थे। वो बस जैसे फ्री भी होता है ना, इतने 10,000 बांट दिए, ये स्टूडेंट्स को 10,000 बांट दिए, किए वो किए, बस बोलते थे। और तो वही चीज़ें, और जो पॉलिटिक्स तो अलग है, वो सब नहीं बात करते हैं। कोई ना, जैसे मुझे हिस्ट्री काफ़ी पसंद है, तो लाइक वो सिमिलर है कि यार जब एक होता है कि एक हार्ड टाइम होता है, हार्ड टाइम से हार्ड मैन बनते हैं, फिर वो इजी टाइम बनाते हैं और इजी मैन बनते हैं, फिर उनका डाउनफॉल होता है। और हिस्ट्री में सारे जितने भी एम्पायर्स हैं, कोई भी एम्पायर्स देखो, सब ऐसे ही गिरे हैं, वो एंशिएंट एम्पायर हो चाहे मॉडर्न एम्पायर हो। अच्छा, एक और चीज़ हिस्टोरिकली लाइक जैसा कई लोग मानते हैं उड़ीसा कहाँ है, मतलब कभी इसका नाम नहीं सुना है, तो इसका नाम था कलिंग नाम से, बहुत फेमस था। और अशोक का जो लड़ाई हुआ था वहाँ सारी औरतें आ गई थी लड़ने के लिए। उसके अलावा मतलब कलिंग का जो मुझे सबसे अच्छा जो हिस्ट्री लगता है, खारवेल, पता नहीं कितने नाम सुना है, बट खारवेल बहुत ही पॉपुलर राजा थे, काफ़ी फेमस राजा थे। उन साउथ के जो चेर चोल पांड्या जो थे, इनकी आर्मी को हराए थे। इसके अलावा भी मतलब इसके अलावा कलिंग मतलब हमेशा से लाइक, फिर हमने वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी शायद था, वेस्टर्न या ईस्टर्न मुझे श्योरिटी नहीं है, उसमें से एक डायनेस्टी थी जो उड़ीसा पे लगभग 1000 साल से राज की, और उसने टेम्पल्स सारे, इनफैक्ट कोणार्क का नाम सुना होगा, सन टेम्पल, तो जगन्नाथ, जितने भी टेम्पल थे सबको उन्होंने बनवाया था। और जगन्नाथपुरी तो ऑफकोर्स वो सबसे पॉपुलर चीज़ है वहाँ पे। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है क्या, मुझे पता नहीं कि पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जगन्नाथ मंदिर को बनवाने में एक फेमस राजा का भी मतलब नाम आता है, जजाति केसरी है, और मैं हूँ आशुतोष केसरी। अरे भाई, वैसे तो मेरे जो पापा हैं, मेरे दादा बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कश्मीर से आए थे, बट
केसरवानी भी उसे बोलते हैं, बट केसरी एक कश्मीर से आए थे, एक केसरी उड़ीसा की तरफ भी थे। तो मैं श्योर नहीं हूँ हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, बट आई जस्ट बिलीव कि यार हम भी उन्हीं फैमिली के, और मुझे ये अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी। वेल तो ठीक है, और काफ़ी कुछ बात किया हमने उड़ीसा के बारे में, तो आई थिंक वो सब कुछ हो गया। अगर कोई सवाल होगा तो यार क्वेश्चन, हाँ कमेंट्स में बताना यार। तो आपने सोच रहे होंगे कि मतलब ये गमछी कहाँ से आ गई। मतलब चलो उड़ीसा और बिहार में ये चीज़ है कि गमछी काफ़ी यूज़ होता है, मेरे ऊपर पता नहीं कितना सूट कर रहा है। गमछा तो हमने हाल में ड्रामा किया था, उसमें मैंने गरीब का एक बिहार का रोल किया था, उसमें ऐसे गमछा में मारता था और ऑडियंस खुश हो गए पूरा। गमछा तो उड़िया की शान है, वो तो ऐसे पहनते हैं, जो किसान होते हैं वो तो गमछे ऐसे लपेट के जाते हैं वहाँ पे खेत बाड़ी में। गर्मी होती है ना तो ऐसे बांध लेते हैं, पसीना नीचे ना आए। तो जैसे कि सब लोग देखे आज बिहार और उड़ीसा की सिमिलरिटी डिफरेंसेस सब लोग देखे, लगभग सेम ही है, पहले से ये सब सेम ही था दोनों। तो जो उड़ीसा अलग बना 1936 अप्रैल 1, जो उड़ीसा के बहुत सारे जो स्वाधीनता संग्रामी थे उनके वजह से उत्कल प्रदेश बना 1936 अप्रैल 1, जिसे अप्रैल 1 में अब उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा में। ओके तो उसी दिन बना, जैसे उड़ीसा बिहार तो सेम ही था, बंगाल प्रेसिडेंस के अंदर था, तो वो भी डिवाइड हुआ, सब अलग हुआ। लगभग कल्चरल डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बस तरीका अलग अलग से मनाया जाता है डिफरेंट फेस्टिवल को। हमने मतलब काफ़ी कुछ कवर किया, बट एक चीज़ छूट गई, अपने अपने लोकल डायलेक्ट पे कुछ बोल के दिखाते हैं। मो ना बबुल मलिक, मु बालेश्वर मो घर बालेश्वर, एवं मते कविता लिखा और वीडियो एडिटिंग करवा बहुत भल लगे। क्या बात भाई, ई भाई एकदम उड़ीसा के एकदम बढ़िया शान बान तान जो भी बोलते हैं, बट तनी हमारो हो जाए तो बढ़िया भाई। तो हमारा नाम है आशुतोष केसरी और हम बानी गोरखपुर से। वैसे तो बक्सर में जन्मे बानी, लेकिन गोरखपुर में रहे नहीं। एकरा अलावा हमार जो हॉबी बाटे, जब पहले टाइम में जो पास करी ना हम टाइम पास करी ना, तो ओकरा में हम लिखे मतलब कविता लिखे नी। एकरे अलावा हम वीडियो एडिटिंग करेली और देखत पानी कि लाइक पॉडकास्ट, बढ़िया पॉडकास्ट करतानी फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्टेट्स पीपल। तनी सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी यार, तन हमारो दिल खुश हो जाए, अपरो दिल खुश हो जाए, सबके दिल खुश हो जाए। भाई को सब्सक्राइब कर दियो, भाई मैंने जितनी भी मोर ओडिया भाई मैंने भौणी मैंने देखुच सब सब्सक्राइब कर दियो। बहुत भल कंटेंट बनाऊँगी हिस्ट्री रिलेटेड, तो पूरा लाइक कमेंट शेयर सब कर दियो। एमती हिस्ट्री ना सिर्फ इतिहास बल्कि कल्चर देखी ना, हर चीज़ में एमती संस्कृति सब ऊपर बढ़िया बढ़िया कंटेंट एकदम मीठा मीठा लैंग्वेज में बात होता, भाषा में चलेगी, तब इतना काफ़ी बात। आई थिंक आई शुड एंड दिस पॉडकास्ट बिकॉज हमने काफ़ी कुछ किया और मतलब काफ़ी डाइवर्सिटी की बात की, पर एक चीज़ जो दिखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो फिर वो अलग सर की बात हो या फिर आपने खाने की बात की, पीठा की बात की, छेना की बात की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़े जैसे हमारा गमछे जो है, गमछा जो है, साड़ी हम नहीं पहनते, मतलब धोती वो भी पहनते हैं, लुंगी भी लुंगी, हाँ हमारे नाना जी काफ़ी पहना करते, काफ़ी मिस करता हूँ, बट एनीवे तो चले के अब हो गए, बहुत हो गए, तो ख्याल रखिए अपन और बढ़िया से जी रही, और हैव अ गुड डे अहेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो चलत बानी और तनी ओडिया में आप तनी बाय बोलती बढ़िया से। तो समस्ते खुशी रहतु, सुख रहतु, समस्ते निज निजर ध्यान दिंतु, आपन भी आपन जो करचंती जो काम सब कंटेंट जो बनाउचंती बहुत भल बनाउचंती, तो लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, जय श्री कृष्णा, बाय। ठीक है, ऐसे बांध देता हूँ, तो रुक सो ऐसे यहाँ पे बांधते हैं, पर यहाँ पे नहीं दिखा सकते। घूम के बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। पॉज कर भाई, पॉज कर।